बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम से। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी और ओवरऑल एयर डिफेंस की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़िम्मे आती है। पाक फ़ज़ाइया अपने ज़ेर इस्तेमाल लॉन्ग रेंज रडार और एयरबॉर्न एसेट्स, जिसमें एरियाई और कराकोरम ईगल जैसे अवैक्स के प्लेटफॉर्म शामिल हैं, उनके ज़रिए किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में रिपोर्ट करती है। फिर उस थ्रेट की नौयत के मुताबिक मुतल्लिका एयर एसेट्स उसे इंटरसेप्ट करते हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर डिफेंस गन शामिल हैं। ताहम इस वीडियो के लिए हम खाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो कि तीनों मुसल्लह अफवाज के इस्तेमाल में हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बुनियाद 1975 में पाकिस्तान एयर डिफेंस कमांड के साथ रखी। 1976 में पाक फ़ज़ाइया ने प्रोजेक्ट क्रिस्टल का आगाज़ किया, जिसमें इन्होंने 6 AN/TPS-43 और 45 मोबाइल पल्स डॉपलर रडार्स को एक्वायर किया। तो सबसे पहले TPS-43 रडार के बारे में बात कर लेते हैं। तो TPS-43 एक अमेरिकन मेड लॉन्ग रेंज एयर सर्च 3D रडार है, जिसे हाई एल्टीट्यूड की कवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टडली पाकिस्तान ने इसका TPS-43G वर्जन यूनाइटेड स्टेट्स से 5 की तादाद में एक्वायर किया है। और उसके अलावा अगर 45 पल्स डॉपलर रडार्स के बारे में बात की जाए, तो वो शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड की कवरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप बात कर लेते हैं पाक फ़ज़ाइया के दूसरे रडार सिस्टम के बारे में, जो कि है TPS-77। और TPS-77 अगेन एक अमेरिकन ओरिजिन का रडार है, जिसको पाक फ़ज़ाइया ने यूनाइटेड स्टेट्स से अर्ली 2000s में एक्वायर किया था। और ये उस वक्त का पाक फ़ज़ाइया का सबसे कटिंग एज सिस्टम था। और मज़ीद इस रडार के बारे में बात की जाए तो TPS-77 एक हाई एल्टीट्यूड कवरेज लॉन्ग रेंज पर बेस्ड एक AESA रडार है। अनलाइक TPS-43, ये एक AESA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रडार है, जो कि TPS-43 रडार से काफ़ी एडवांस रडार है। तो अब मज़ीद इसकी बात करें तो पाक फ़ज़ाइया ने इनिशियली इसके 6 यूनिट्स यूनाइटेड स्टेट्स से एक्वायर किए, लेकिन लेटर ऑन पाक फ़ज़ाइया ने इसका एक MRR वर्जन, जिसे TPS-77 MRR कहते हैं, MRR से मुराद मल्टी रोल रडार, उसके 22 यूनिट मज़ीद एक्वायर किए। तो पाक फ़ज़ाइया TPS-43 और TPS-77 जैसे रडार सिस्टम्स को अपनी सरहदी इलाकों में डिप्लॉय करती है, ताकि एनिमी की एयर स्पेस को लॉन्ग रेंजेस पर मॉनिटर किया जा सके। और रिपोर्टेडली इस रडार की मैक्सिमम रेंज 470 किलोमीटर है। तो अब तीसरा रडार सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए एक्वायर किया है। वो है चाइना का बनाया हुआ YLC-18A रडार। तो YLC-18A रडार एक लॉन्ग रेंज लो एल्टीट्यूड एयर सर्च 3D रडार है, जो कि बेसिकली लो एल्टीट्यूड, जो कि इसका नाम सजेस्ट करता है, लो एल्टीट्यूड जो अहदाफ होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट्स, जिनका अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को इनकाउंटर करना पड़ा, तो इन जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी ये 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। और इसके बारे में मज़ीद बात करें तो इसका एक बेस वेरिएंट है, जिसको चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि YLC-18 कहलाता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर है। लेकिन जिस वर्जन को पाकिस्तान ने प्रोक्योर किया है वो है YLC-18A एयर सर्च 3D रडार, और इसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है। तो ये वाकई में एक बहुत ही शानदार इजाफा है, और ये पाक फ़ज़ाइया की एयर सर्च कैपेबिलिटीज़ में 10 फोल्ड्स इजाफा कर देगा। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने इस रडार के मैक्सिमम 6 यूनिट्स एक्वायर किए हैं फ़िलहाल। तो अब पाक फ़ज़ाइया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात कर लें, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया फिलवक्त किसी भी तरह का लोमेड या हाईमेड सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रही, और ये दोनों सिस्टम पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस कमांड के इस्तेमाल में हैं। HQ-16 जिसे LY-80 भी कहते हैं, और HQ-9P की सूरत में, जिसका हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताहम पाक फ़ज़ाइया अपनी एयर बेसिस की हिफाजत की गर्ज से इटालियन साख्ता स्पार्टा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करती है। अब इस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये सिस्टम एस्पाइक 2000 नामी सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करता है अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए। और इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज, यानी इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर है। और इस सिस्टम में जो रडार इस्तेमाल किया जाता है, जिसे RAC-3D रडार कहते हैं, उसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 100 किलोमीटर है। और ये रडार यक वक्त में 100 टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है।
और रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने इस सिस्टम की इटली से 10 बैटरीज एक्वायर की थी अर्ली 2000s में। और अब पाक फ़ज़ाइया के फ्यूचर सैम सिस्टम्स के बारे में बात करें तो आपको ये बताता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया फ्यूचर में एक हाईमेट सैम को एक्वायर करने का इरादा रखती है, और ये जो हाईमेट सैम होगा ये मोस्ट प्रॉबेबली एक चाइनीज़ साख्ता HQ-9B सैम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। और इसका इशारा हमें इस बात से मिलता है कि 2022 में 23 मार्च के मौके पे जब पाक फ़ज़ाइया ने अपनी एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज़ की तो उसमें पाक फ़ज़ाइया ने इस HQ-9B सिस्टम को डिस्प्ले किया, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि पाक फ़ज़ाइया फ्यूचर में इस HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करेगी। इस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इस सिस्टम की मैक्सिमम जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर तक है, और ये एक बहुत ही पोटेंट और लीथल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो आगाज़ करते हैं लो मैट कैटेगरी से। लो मैट का मतलब लो टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान ने चाइनीज़ साख्ता HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट वेरिएंट LY-80 सिस्टम का इंतखाब किया है। आपको बताते चलें कि इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन चाइना ने इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी डेवलप किया है जिसे HQ-16B कहा जाता है, और इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है। लेकिन हमें फ़िलहाल वक्त ये इल्म नहीं कि पाकिस्तान आर्मी ने इस सिस्टम का कौन सा वेरिएंट इंडक्ट किया है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी निकल कर सामने आती हैं जिनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी ने इस सिस्टम का HQ-16B यानी 70 किलोमीटर वाला वेरिएंट का इंतखाब किया हो। मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान आर्मी ने इस सिस्टम के ऑर्डर 2 बैचेस की सूरत में 2013 और 2014 में प्लेस किया। 2013 में पाकिस्तान आर्मी ने इस सिस्टम की 3 बैटरीज़ को एक्वायर किया, जबकि लेटर ऑन 2014 में एडिशनल 6 बैटरीज़ का ऑर्डर प्लेस किया। जबकि HQ-16B जो कि 70 किलोमीटर वाला वेरिएंट है उसको चाइना ने 2011 में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान आर्मी ने इसका 70 किलोमीटर वाला वेरिएंट ही हो सकता है इंडक्ट किया हो। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम की एक बैटरी में एक एयर सर्च रेडार, मल्टीपल एल बैंड ट्रैकिंग रेडार्स और 4 लॉन्च व्हीकल शामिल होते हैं, और एक लॉन्च व्हीकल में 6 कैनिस्टराइज रेडी टू फायर सरफेस टू एयर मिसाइल्स शामिल होते हैं। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम में एक IBIS 150 नामी एस बैंड पीसा रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर है, और ये 400 से 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड के दरमियान लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। और इस सिस्टम का रेडार मज़ीद 144 टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है, जबकि 48 को उसी दरमियान इंगेज करने के लिए कैपेबल है। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम में मल्टीपल टाइप के एल बैंड रेडार्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एज अ ट्रैकिंग रेडार्स इस्तेमाल होते हैं, और उन रेडार्स की मैक्सिमम रेंज 85 किलोमीटर है यानी 85 किलोमीटर, और वो एक वक्त में 6 टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल हैं, जबकि 4 को वो इंगेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने इसकी 9 बैटरीज़ को एक्वायर किया है, और ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी के मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की। तो इस कैटेगरी में पाकिस्तान चाइनीज़ HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और बेसिकली ये सिस्टम HQ-9P पाकिस्तान में कहलाता है, जो कि एक पाकिस्तान स्पेसिफिक वेरिएंट है चाइनीज़ HQ-9 सिस्टम का। तो मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान ने इस सिस्टम की मैक्सिमम 4 बैटरीज़ को चाइना से एक्वायर किया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। स्केल मॉडल के नीचे 4 रेजिमेंट्स लिखा हुआ है। मज़ीद बात करें तो ये सिस्टम एक टाइप 305A नामी AESA रडार का इस्तेमाल करता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है, और ये मैक्सिमम 100 टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है, जबकि 50 को साइमल्टेनियसली ट्रैक करने के लिए कैपेबल है। तो मज़ीद बात करें तो ये एक हाईमेट सिस्टम है, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड सिस्टम कहलाता है, और ये मैक्सिमम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के दरमियान यानी 30,000 मीटर के एल्टीट्यूड के दरमियान टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल है, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव सलाहियत है इस सिस्टम की। और मज़ीद आपको बताते चलें कि इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 125 से 150 किलोमीटर तक है। अब पाकिस्तान आर्मी के शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, जो कि अगेन एक चाइनीज़ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इसे चाइना में HQ-7 के नाम से भी बुलाया जाता है।
अब मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज जो है वो 15 से 20 किलोमीटर है और ये टाइप 345 रडार का इस्तेमाल करता है अपने मिज़ाइल्स को गाइड करने के लिए। इसके मिज़ाइल्स के बारे में बात करें तो इसके मिज़ाइल्स मैक्सिमम 2.6 मैक की स्पीड से ट्रैवल करते हैं अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये ओवरऑल ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है और ये एक लो एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिज़ाइल सिस्टम है, या आप इसे एक बैटल फील्ड रेंज सरफेस टू एयर मिज़ाइल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अब मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान वेरी शॉर्ट रेंज कैटेगरी में अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड मैनपैड्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें अंजा सीरीज़ के मैनपैड्स कहा जाता है। इसमें अंजा मार्क 1, अंजा मार्क 2, अंजा मार्क 3 आ जाते हैं, जिनकी रेंजेस 5, 10 और 15 किलोमीटर है रिस्पेक्टिवली। इस सिस्टम के बारे में मज़ीद बात करें तो ये इंफ्रारेड गाइडेंस का इस्तेमाल करता है और ये पाकिस्तान के अलावा मलेशिया को भी एक्सपोर्ट किया गया है इसका मार्क 1, जबकि मार्क 2 के 500 एडिशनल यूनिट भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान एक अमेरिकन मेड मैनपैड जिसे स्टिंगर मैनपैड कहते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस मैनपैड है, वो भी इस्तेमाल करता है अपने टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक चाइनीज़ मैनपैड है जिसे FN-16 कहते हैं, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान इस मैनपैड को भी इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेवी के सैम सिस्टम्स के बारे में, और जिस सिस्टम के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा वो अगेन एक चाइनीज़ सिस्टम है, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और पाकिस्तान नेवी इसका नेवल वेरिएंट इस्तेमाल करती है जिसे LY-80N कहते हैं। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है और पाकिस्तान नेवी इसे अपने तुगरल शिप्स जो अगेन हमने चाइना ही से प्रोक्योर किए हैं उनके 32 सेल जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उनमें हाउस करती है। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम में दो तरह के रडार को इस्तेमाल किया जाता है, एक एयर सर्च रडार, एक फायर कंट्रोल रडार। एयर सर्च रडार के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हाउएवर जो फायर कंट्रोल रडार है वो चाइनीज़ SR-2410C नामी एक AESA रडार है जो कि इस शिप में यूज़ किया जाता है मिज़ाइल्स को, HQ-16 जो मिज़ाइल्स हैं उनको गाइड करने के लिए अपने टारगेट की तरफ। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम का जो रडार है वो 68 से 80,000 फुट के एल्टीट्यूड के दरमियान अपने टारगेट्स को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और इस तरह के टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेवी के दूसरे सैम सिस्टम के बारे में जो पाकिस्तान नेवी अपने जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स में हाउस करती है, और वो हैं FM-90N जो कि अगेन एक चाइनीज़ सैम सिस्टम है। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक है और ये लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और लो फ्लाइंग UAVs को इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल है। मज़ीद बात करें तो इस सिस्टम का रडार एक वक्त में 30 टारगेट को डिटेक्ट जबकि 14 को साइमल्टेनियसली इंगेज करने के लिए कैपेबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान नेवी फ्यूचर में इस सैम सिस्टम को अल्बेट्रोस NG सैम सिस्टम से रिप्लेस करने का इरादा है। तो दोस्तों पाकिस्तान नेवी के तीसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी तुर्की से खरीदी जाने वाली 4 मिलियन कॉर्वेट्स और नीदरलैंड से खरीदी जाने वाली 2 ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स के लिए इटालियन साख्ता अल्बेट्रोस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इंतखाब किया है। आपको बताते चलें कि इस सिस्टम में जिस सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे CAM-ER कहते हैं। CAM-ER से मुराद कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज, और इस सिस्टम की बेस वेरिएंट की रेंज 25 किलोमीटर है जबकि एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज 45 से 50 किलोमीटर है। आपको बताते चलें कि मिल्जुम कॉर्वेट में जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो क्वाड पैक लॉन्चर्स पे बेस हैं और उनमें से एक सेल से 4 CAM-ER मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर 12 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम अगर कोविड में इस्तेमाल किए जाते हैं तो 48, और अगर 16 किए जाते हैं तो 64 CAM-ER मिसाइल्स को इस कॉर्वेट से लॉन्च किया जा सकता है। मज़ीद बात करें तो इस कॉर्वेट में स्मार्ट SMK-2 नामी एक रडार का इस्तेमाल किया जाता है जिसको तुर्की मैन्युफैक्चर करता है, जो कि इस सरफेस टू एयर मिसाइल की गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस रडार की मैक्सिमम रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी वेरी शॉर्ट रेंज कैटेगरी में फ्रेंच मेड मिस्ट्राल शोल्डर फायर मैनपैड का इस्तेमाल करती है। मज़ीद बात की जाए तो इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर है और इस सिस्टम में जो गाइडेंस इस्तेमाल की जाती है वो इंफ्रारेड होमिंग है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरा मैनपैड सिस्टम जिसको पाकिस्तान नेवी इस्तेमाल करती है वो पाकिस्तान का इंडिजिनसली डेवलप्ड अंजा सीरीज़ के मैनपैड्स हैं जिनका मैंने वीडियो में अर्लियर भी डिस्कस किया है, और इनमें
अंजा मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 शामिल हैं, जिनकी रेंजेस 5, 10 और 15 किलोमीटर हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कोस्टल डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।